चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, इसका पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है बच्चों? दो एलिमेंट्स का पेयर होता है जिन्हें एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। माना A 1, 2, 3। ठीक, ये एक सेट है और B 5, 6 ये दूसरा सेट है। ठीक, अब वो बच्चे जिन्होंने सेट्स नहीं पढ़ा है ठीक, तो यहाँ पर सेट को खाली ग्रुप मान के चलिए। ठीक, तो A क्या है? 1, 2, 3 नंबर्स का ग्रुप है और B क्या है? 5, 6 का नंबर का एक ग्रुप है। ठीक, तो अगर हम क्या लें, यहाँ से एक एलिमेंट ले लें ठीक, 1 और एक एलिमेंट वहाँ से ले लें 5 और उनको एक साथ हम ब्रैकेट में रख दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, तो यहाँ पर फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ जो? फिक्स्ड ऑर्डर मीन्स है कि जो पहला वाला एलिमेंट है ठीक 1, ये कहाँ से आएगा जो? A से, और जो 5 है जो वो कहाँ से आया है? वो B से आया है ठीक। इसे कहते हैं 1 बिलोंग्स टू A और 5 बिलोंग्स टू B। देखिए जो ये साइन है इसको कहते हैं जो बिलोंग्स टू। ठीक, कोई भी एलिमेंट जो सेट के अंदर होता है उसके लिए साइन यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A। ऐसे यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू B और 6 बिलोंग्स टू B। तो देखिए जैसे 1, 5 क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऐसे ही अगर हम ऐसे 2 ले लें और वहाँ से हम 5 या 6 उनमें से कुछ भी ले लें, तो माना 2 और 6। ठीक, तो 2 और 6 भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, तो ऑर्डर पेयर मीन्स कि पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से लेना पड़ेगा आपने और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरा वाले सेट से लेना पड़ेगा। तो इसी को हमने वहाँ फिक्स्ड ऑर्डर कहा था। ठीक, तो अब देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर पेयर क्या है? दो नंबरों का एक पेयर है जिनमें पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से लिया जाएगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से लिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, जो नॉन एम्प्टी सेट माने कि दो सेट जो खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक, तो दो सेट है P और Q जो एम्प्टी नहीं है। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो ऑर्डर्ड पेयर ये कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है बच्चों? ये P और Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ठीक, तो जैसे हम P के एलिमेंट्स को ले और Q के एलिमेंट्स को लेकर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए उनको एक सेट में रख दें बच्चों, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए उसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हम देखिए P क्रॉस Q इक्वल्स टू P Q सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। तो कह रहे हैं P और Q उन सारे एलिमेंट्स का सेट जिनमें जो स्मॉल p कैपिटल P को बिलोंग करेगा और स्मॉल q कैपिटल Q को बिलोंग करेगा। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। ठीक, तो अगर हमें क्या दिया है जो लेट P इक्वल्स टू हमारे पास है 3, 4 और 5 एंड Q हमारे पास है जो 1, 2। ठीक, तो हमसे कहता है कि आप क्या करिए? P क्रॉस Q निकालिए। ठीक, तो P क्रॉस Q कैसे निकालेंगे बच्चों? P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? पहले हम 3 से इन दोनों के पेयर लेंगे। ठीक, तो 3 के साथ कितना आ सकता है? 3, 1। ठीक, 3 हमने यहाँ से लिया, 1 हमने यहाँ से लिया। ठीक, ऐसे ही देखिए बच्चों क्या 3 हम यहाँ से लेंगे और वहाँ से हमने 2 लिया। ठीक, तो 3 के कितने पेयर बनेंगे बच्चों? इसमें 2। 3 के साथ 1 आया और 3 के साथ 2 आया। ठीक, ऐसे ही आप 4 पे जाइए, 4 के साथ भी 2 पेयर आएंगे, 4, 1 एंड 4, 2 बच्चों। सही। अब ऐसे ही 5 में जाए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? हमारे पास 5, 1 एंड 5, 2। ठीक, तो ये क्या चीज़ है बच्चों? ये जो P क्रॉस Q के सेट के अंदर लिखा गया है जो ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, तो P से Q पे बनने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ये रहे। अगर हम उनको एक सेट के अंदर रख दें बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही। तो P क्रॉस Q क्या बच्चों? वो P और Q में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे उन सबके सेट को ही हम क्या कह रहे हैं? उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों इसकी। ठीक,
चलिए एक बार इसको देखिए जो ये कह रहा है इफ आइदर पी और क्यू इज द नल सेट। ठीक, नल सेट माने होता है एम्प्टी सेट बच्चों। ठीक, नल सेट और एम्प्टी सेट सेम चीज़ है। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, या तो P या फिर Q नल सेट है, यानी कि P और Q में से एक सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक, तो देन P क्रॉस Q विल ऑल्सो एम्प्टी सेट। ठीक, तो P क्रॉस Q भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक, अब देखिए हम कहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं Q एक एम्प्टी सेट है। ठीक, तो P 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद तो एलिमेंट है, बट इसके बाद पेयरिंग के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं बच्चों। ठीक, तो हम ऐसे करके कोई भी इसके साथ पेयर नहीं ले सकते बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर P और Q में से कोई भी एक एम्प्टी सेट होता है तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वो भी एम्प्टी सेट होता है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो पहला देखिए, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ठीक, ये कह रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनका फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होगा। ठीक, ऐसा आपने 10th में देखिए बच्चों, जब हम क्या करते थे, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम निकालते थे बच्चों। ठीक, ABCD, तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD से हमें क्या मिलता था, हमें कुछ ऐसा मिलता था x, y इक्वस टू 5, 4। ठीक, तो हम क्या लिख देते थे बच्चों, x इक्वस टू 5 एंड y इक्वस टू 4। ठीक, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ बोली है। ठीक, कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, देखते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ 3A माइनस 2 B प्लस 3 इक्वल टू 2A माइनस 1 3 बच्चों। ठीक, तो हमें क्या दिया है बच्चों, हमसे बोल रहे हैं कि 3A माइनस 2 B प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है, ये है 2A माइनस 1 3। ठीक, तो सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों हमको, दिस इम्प्लाइज 3A माइनस 2 इक्वल टू कितना, 2A माइनस 1 एंड B प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बच्चों। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3A माइनस 2A, तो जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट में ले आए, और यहाँ पर बच्चों -1 2 राइट में जाएगा तो +2, तो यहाँ से कितना है बच्चों, A इक्वल टू 1। तो सिमिलरली बच्चों इसमें आए तो ये 3 से 3 कट जाता है बच्चों, तो B इक्वल टू कितना, 3 माइनस 3, तो B इक्वल टू 0। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो A की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, तो ये पहले पॉइंट का एग्जाम्पल एक अच्छा सा बच्चों। तो चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B। ठीक, तो अगर पहले वाले सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं P और सेकंड वाले सेट B में कितने एलिमेंट हैं Q, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे PQ। ठीक, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू कितना Q। तो देखिए तो इसी चीज़ को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इफ एन ए इक्वल टू P एंड एन B इज इक्वल टू Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों PQ। ठीक, चलिए एक एग्जांपल देखिए। ठीक, तो इफ A इक्वल टू बच्चों 1, 2, 3 एंड B इक्वल टू 4, 5। ठीक, तो हमें बताना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना है तो देखिए NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू कितना हो जाएगा जो 3 × 2 इक्वल टू 6। ठीक, यानी कि अगर A के पास 3 एलिमेंट है और B के पास 2 एलिमेंट है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा बच्चों उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट था बच्चों। ठीक,
कि n इक्वल टू पी एन बी इक्वल टू क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा जो पी क्यू। ठीक, तो चलिए जो अब तीसरा पॉइंट देखिए। जो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट। तो ए और बी क्या है, जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे बच्चों, ठीक, ये खाली नहीं है। ठीक, एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो ए या बी में से, ठीक, कोई भी एक इनफाइनाइट सेट अगर है तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार समझिए। जो ठीक, जैसे ए हम मान लेते हैं 1 2 3, ठीक, इसमें 3 एलिमेंट हैं, और जो बी है जो ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो ये अप टू सो ऑन। ठीक, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है मान लेते हैं जो ठीक। तो जो हम इनकी पेयरिंग करेंगे जो ठीक, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक, तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे बच्चों, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक, 1 के लिए इनफाइनाइट हो जाएंगे, फिर 2 के पेयर बनाने आपने, 3 के पेयर बनाए। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर दो सेटों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर उनमें से एक भी इनफाइनाइट है तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा छोटे, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा छोटे, इस तरीके से। तो अब देखिए जो चौथा पॉइंट, ठीक, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए इक्वल टू कितना बच्चों, ए बी सी सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होगा जिसके तीनों एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे, और ए बी सी को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे हम ऑर्डर पेयर कह रहे हैं, 2 है तो उसको ऑर्डर पेयर कहा जा रहा है, 3 है तो इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कह देते हैं छोटे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो लेट ए इक्वल टू बच्चों एक सेट है जिसके एलिमेंट है बच्चों 4 5, ठीक, तो ये कह रहे हैं फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक, तो हमने क्या निकाला है, तो ए क्रॉस ए निकालना है। तो देखिए तीनों को एक साथ निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं, फिर उससे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए का। ठीक, तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 5 क्रॉस 4 5 बच्चों। ठीक, तो क्या करिए, पहले इस 4 से बच्चों पेयरिंग करिए, तो ये जाएगा 4 4, इस 4 को आपने यहाँ दिखाया, ऐसे ही 4 5, ठीक, ऐसे ही 5 से पेयर बनाए तो ये जाएगा 5 4 और 5 5, ठीक। तो ए में क्योंकि 2 एलिमेंट थे इसलिए ए क्रॉस ए में क्या है बच्चों, 4 एलिमेंट आए। ठीक, अब ऐसे क्या करिए बच्चों, ए क्रॉस ए निकालिए। ठीक, तो ए क्रॉस बच्चों, ठीक, ए क्रॉस हम यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, ए क्रॉस ए बच्चों, ठीक, जो ये एलिमेंट आपने यहाँ पर निकाला है सेट। ठीक, तो ए में क्या है बच्चों, ये है 4 5, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, तो देखिए, ठीक, ए कितना है हमारे पास 4 5, क्रॉस हमने ये निकालना है। ठीक, तो 4 4 4 5 5 4 एंड 5 5, ठीक। तो पहले हम 4 से सबका पेयर करें बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 4 4, ठीक, पहला पेयर हो गया। दूसरा बच्चों 4 4 5, फिर हो जाएगा बच्चों 4 5 4, और इसमें हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 4 5 5, ठीक है बच्चों। अब 5 से पेयरिंग करिए बच्चों इनकी, तो ये कितना बच्चों 5, बाकी ऐसे रहेगा, इनके सबके आगे बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक, तो 5 4 4, ऐसे बच्चों 5 4 5, ऐसे 5 5 4, और लास्ट हो जाएगा बच्चों 5 5 5 बच्चों। ठीक, तो ये कितने बच्चों आपके 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने थे जो 4 थे, उसमें 2 थे। ठीक, ए क्रॉस बी में हमने देखा था कि अगर ए में एन पी के एलिमेंट होते हैं और क्यू बी में क्यू एलिमेंट होते हैं, तो हमने बच्चों ए क्रॉस बी में देखा था, अगर ए में क्या है पी एलिमेंट है और क्यू में अगर आपके पास कितने हैं, सॉरी, ठीक, तो हमने कौन सा ऑब्जर्वेशन था, ठीक, तो जो दूसरा पॉइंट था उसमें,
तो देखिए ठीक, हमने दूसरे वाले पॉइंट पे देखा था कि अगर सेट ए में p एलिमेंट होते हैं और सेट बी में q एलिमेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होता है, p इंटू क्यू। तो इसमें कितने एलिमेंट है, जो 2 है, इसमें 4 है, तो आपके पास कितने आ गए, जो 8 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिले हैं छोटे। तो ये बच्चों ठीक, ये अगर आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए तो ये आपको एक्सरसाइज 2.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा।